तो आज का रहा मेरा ये प्रॉफिट, डन फॉर द डे हो चुका है वैसे तो, ठीक है। और आप अगर देखोगे यहाँ पे तो ये 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट में एक ट्रेड लाइन बन रही थी ऊपर से, एक, दूसरी बार, तीसरी बार और ये यहाँ पे चौथी बार। तो आज इसने फोर्थ टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया है और मैंने पुट साइड का ही ट्रेड लिया था। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था प्रीवियस डे का, जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट नीचे गिरा है। 24,600 का नंबर था और उसी पॉइंट से जब मार्केट ने वापस से रिजेक्शन लेके 3 मिनट में इतना बढ़िया बेरिश कैंडल बनाया, यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। ये तो यहाँ पे मैंने जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और 10 पॉइंट का स्टेप लॉस था मेरा और ये सपोर्ट जोन था प्रीवियस डे का। इसी सपोर्ट जोन पे मैंने जो है ट्रेड को एग्जिट किया है। तो 4580 रुपये के करीब ये मेरा आज का प्रॉफिट है, ठीक है। तो एक बढ़िया ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप 40-50 पॉइंट, बहुत छोटे रेंज पे चल रहा है काफ़ी दिनों से मार्केट। ऐसा नहीं कि कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, इंडिया विक्स भी गिरा हुआ है। तो 25-30 पॉइंट मिल जाता बहुत है, 25 पॉइंट भी बहुत होता है, आपको समझना चाहिए। और एक रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आपने ट्रेड लिया है तो एक सपोर्ट जोन पे एग्जिट करना ही सही है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा नहीं जाएगा और आपका प्रॉफिट अगर फिर वापस जीरो हो जाता है तो फिर अफसोस होता है। तो जोन पे आप एग्जिट कर दो, वो बेस्ट होता है। अभी छोटे स्टॉप लॉस बन रहे हैं, इंडिया विक्स गिरा हुआ है तो स्टॉप लॉस भी छोटे बन रहे हैं 10-10 पॉइंट के। तो उसके हिसाब से 20 से 25 पॉइंट का टारगेट बहुत होता है, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 3 मिनट पे मैंने ट्रेड लिया था, काफ़ी बढ़िया ट्रेड गया है ये मेरा, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रेड को सीखने के लिए, शेयर मार्केट का नॉलेज लेने के लिए कैसे हम ट्रेड करें, आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा, ठीक है। और भी मल्टीपल चीज़ें हैं कि क्यों मैंने सिर्फ डाउन साइड का ही ट्रेड लिया। ऐसा नहीं है सिर्फ कि यहाँ से ट्रेड लाइन बन रही थी इसलिए मैंने लिया, रीज़न ये नहीं था। आप देखोगे काफ़ी दिनों से मार्केट यहाँ पे सिर्फ सेल, इस जोन पे आने के बाद सिर्फ सेल आ रहा था, इस जोन पे आने के बाद सेल आ रहा था। तो सेलिंग का प्रेशर तो हाई था, भले ही मार्केट में इस लेवल से बाइंग आ रही थी पर कोई लेवल नहीं था। आप देखोगे निचले इस तरह से यहाँ से बाइंग आई, सेकंड टाइम इस लेवल से बाइंग आई पर पिछले लेवल तक नहीं गया मार्केट, तो 20 से ही मुड़ गया। उसके बाद तीसरी बार आया तो उसके पहले ही मुड़ गया। तो आपको सपोर्ट लेवल तक तो मार्केट आ ही नहीं रहा है कि आपको बाय करने का मौका मिले, मगर मार्केट उस सेलिंग जोन पे हमेशा आ रहा है। देखिएगा यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई, सेकंड टाइम यहाँ पे फिर सेलिंग आई उसी जोन पे, तीसरी बार देखिएगा उसी जोन पे मार्केट, इस दिन तो नहीं आया पर चौथे दिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिर सेलिंग आई। पाँचवें दिन देखिए इसी जोन के पास आके मार्केट ने देखो रिजेक्शन लिया, यहाँ से फिर सेलिंग आई। तो सेलिंग तो बहुत बढ़िया आ रही है, आप देखोगे भले ही मार्केट एक रेंज में है, बायर एक्टिव है अभी भी, मैं नहीं मानता कि बायर चले गए हैं, अभी भी बायर एक्टिव है, मगर सेल साइड का ट्रेड लेना भी सही रहेगा। जब तक मार्केट ये 24,680 से ऊपर या कहूँ कि 700 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकल जाता, तब तक आप कॉल साइड में ट्रेड ना ही लें तो बेस्ट होगा। अप साइड का ट्रेड लेना बेकार है अभी सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड का। जब भी मार्केट ऊपर जाए आप डाउन साइड का कोई भी मौका मिले आप डाउन साइड का ट्रेड कीजिए, बाय साइड का ट्रेड मत कीजिए। यहाँ तक कि अगर मार्केट सपोर्ट में भी आता है ना तो बाय साइड का ट्रेड मत करो, सपोर्ट को ब्रेक होने दो, नीचे जाने दो, आप रिटेस्ट करने पे वापस से डाउन साइड का ट्रेड करो, मगर अप साइड का ट्रेड अभी मत करो, अवॉइड करो, ठीक है। थैंक यू भाई लोग, ज्वाइन करो मेरा यूट्यूब चैनल।